आत्म भावना द्वार है अध्यात्म का। अंतर यात्रा विज्ञान के प्रयोग चित्त की वासनाओं को क्षीण करते हैं, इसी के साथ आत्म भावना को प्रबल करते हैं। इसमें प्रणव पंडित जी आगे लिखते हैं कि वासना और आत्म भावना दो विपरीत बातें हैं, ठीक रात और दिन रात की तरह। रात की उपस्थिति में दिन के होने की कोई संभावना नहीं है, इसी तरह दिन की उपस्थिति में रात के होने की कोई संभावना नहीं है। इन दोनों का स्वभाव विपरीत है, इनकी प्रकृति परस्पर विरोधी है। कुछ ऐसा ही संबंध वासना व आत्म भावना के बीच है। वासना से चित्रित चित्त में आत्म भावना नहीं हो सकती, लेकिन जब आत्म भावना का अंकुरण होता है तो वासना स्वतः ही द्रोहित होने लगती है। हालांकि दोनों ही चित्त भूमि में होती है। संसार के सम्मोहन से अविद्या का वासना का विस्तार होता जाता है, लेकिन जैसे ही यह सम्मोहन टूटता है वासना स्वतः ही विसर्जित होने लगती है। तब आत्म भावना पनपने लगती है। उन क्षणों में जीवन की प्रकृति, जीवन की दृष्टि स्वतः ही बदलने लगती है। जीवन एक भिन्न स्वरूप प्रकट होता है। एक वासना पूरी हो या अधूरी रहे, दूसरी अपने आप आ जाती है। चित्र इसका चित्रण हो जाता है। फिर भी इनमें से किसी भी वासना का भोग चित्त स्वयं नहीं करता। इनमें से प्रत्येक का भोग दृष्टा पुरुष करता है, वही चित्त का स्वामी है। वैसे भी पुरुष चेतन है, जबकि चित्त तो जड़ है। जड़ पदार्थ का उपभोग स्वयं जड़ नहीं कर सकता, इसके उपभोग के लिए चेतनता आवश्यक है। इसके अलावा चित्त इंद्रियों के साथ मिलजुल कर अपना कार्य संपन्न करता है। अब इसके पश्चात सूत्रकार महर्षि अगले क्रम को अगले सूत्र में प्रकट करते हैं। विवेक ज्ञान द्वारा चित्त और आत्मा के भेद का प्रत्यक्ष करने वाले योगी की आत्मभाव विषयक भावना सर्वथा निर्वत हो जाती है। अविद्या कारण है वासनाओं का। इसे अन्य शब्दों में कहे तो अज्ञान से वासनाएं उपजती हैं और समूचे चित्र में चित्रित हो जाती हैं। इस अज्ञान से निवृत्ति हो तो वासनाओं से निवृत्ति हो। आत्म भावना, आत्म जिज्ञासा से यह होना संभव है। इस सच को समझने के लिए हमें ज्ञान के प्रचलित अर्थों से दूर होना होगा। सामान्य क्रम में हम समझ लेते हैं कि अज्ञान वहाँ है जहाँ पढ़ाई लिखाई नहीं है, जहाँ जानकारियाँ नहीं हैं। जानकारियाँ मिले, पढ़ाई लिखाई की सुविधा हो तो अज्ञान छूट जाएगा, पर यह बात ऐसी नहीं है। यहाँ पर स्थिति कुछ ऐसी है कि जैसे कोई व्यक्ति सोया हुआ अपने सपनों की दुनिया में खोया हुआ है। सपनों में अलग अलग ढंग से सुख भोग रहा है। इन सपनों के सुखों से निवृत्ति तभी संभव है जब वह जागे, उसे होश आए। जागरण से भी उसकी वासनाएं मिटेंगी। ज्ञान यही जागरण है, अज्ञान सपनों में शयन है। सपने देखते देखते जब वासनाओं से मन अकुलाता है, तब मन में मैं कहाँ हूँ, मैं कौन हूँ, मैं के सवाल जन्म लेते हैं। जब अपनी वास्तविक पहचान के लिए तवरा व तीव्रता उठती है, यह आत्म भावना है। इस आत्म भावना से ही विवेक वैराग्य जन्म लेते हैं। वासना से तादात्म्य में टूटता है, आत्म भावना से जुड़ता है। इस आत्म भावना से जीवन की दिशा व दशा स्वतः परिवर्तित होने लगती है। सर्वथा भिन्न जीवन दृष्टि विकसित होने लगती है। इसका संबंध पढ़ने लिखने से नहीं है, इसका संबंध भ्रांति मुक्त होने से है। सपनों की नींद से जागरण होने पर ऐसी स्थिति आती है। जागरण होने पर न केवल सपनों की वासनाएं विसर्जित होती हैं, बल्कि उन सपनों में उपजी आत्म भावना भी चली जाती है। यह सच को स्पष्ट करने वाली एक प्रतिकार कथा है। इस कथा का संबंध नरोपा से है। नरोपा महान गुरु तिलोपा के शिष्य थे। उनकी यह कथा अपने महान गुरु से मिलने से पूर्व की थी। 84 सिद्धों के वर्णन में इस कथा को पढ़ा जा सकता है। नरोपा महान विद्वान थे, बहुत बड़े पंडित थे। उनके बारे में कहा जाता है कि एक महान विश्वविद्यालय के वह कुलपति थे। उनके विश्वविद्यालय में 30,000 से अधिक विद्यार्थी पढ़ते थे। एक दिन वह अपने विद्यार्थियों के बीच बैठे थे। उनके चारों ओर ग्रंथ बिखरे हुए थे। उस समय वह कुछ थके हुए थे, सो झपकी लग गई। इस झपकी में उन्होंने एक दृश्य देखा। इसे सपन कहना सही नहीं होगा, यह एक दिव्य दर्शन सा था। उन्होंने इस दृश्य में बूढ़ी कुरु भयंकर स्त्री को देखा।
एकदम चुड़ैल लग रही थी। वह उसकी क्रूरता इतनी भयंकर थी कि वह कांपने लगा। अपने सौपन में उन्होंने उससे भागने की बहुतोरी कोशिश की, लेकिन भाग नहीं सके। उन्हें कुछ ऐसा लगा जैसे कि उस क्रूर स्त्री ने उन्हें सम्मोहित कर दिया हो। उस स्त्री का शरीर अवश्य डरावना था, लेकिन उसकी आंखें अति चुंबकीय थीं। उस स्त्री ने उनसे पूछा, नरोपा, तुम क्या कर रहे हो? और उन्होंने कहा, मैं अध्ययन कर रहा हूँ। क्या अध्ययन कर रहे हो तुम? उस क्रूर बूढ़ी स्त्री ने पूछा। उन्होंने कहा, दर्शन, धर्म, तत्व, मीमांसा, भाषा, व्याकरण, तर्कशास्त्र। उस बूढ़ी स्त्री ने फिर पूछा, क्या तुम समझते हो इन्हें? नरोपा ने कहा, हाँ, मैं समझता हूँ इन्हें। उस स्त्री ने फिर पूछा, तुम शब्दों को समझते हो या कि अनुभव करते हो? यह बात नरोपा से पहली बार पूछी गई। नरोपा से जीवन में हजारों प्रश्न पूछे गए थे। वह महान आचार्य थे, विश्वविद्यालय के प्रख्यात कुलपति थे। हजारों विद्यार्थियों ने उनसे अनेक तरह के सवाल पूछे थे, लेकिन ऐसा सवाल उनसे किसी ने नहीं पूछा था कि तुम शब्दों को समझते हो या अनुभव को। इस सवाल को पूछने वाली स्त्री इतनी विचित्र और इतनी चुंबकीय थी कि उसके सामने झूठ बोलना असंभव था। उन्हें सत्य कहना ही पड़ा। उन्होंने कहा, मैं शब्दों को समझता हूँ। उनके इस उत्तर ने उस स्त्री को प्रसन्न कर दिया। वह नाचने लगी और हंसने लगी। उसकी इस प्रसन्नता में उसकी क्रूरता भी विलीन हो गई। उसका असीम सौंदर्य प्रकट हो गया। उसे इतना प्रसन्न देखकर नरोपा ने सोचा, जब यह इतना प्रसन्न है तो मैं क्यों न इसे थोड़ा और प्रसन्न कर दूं। ऐसा सोचकर उन्होंने धीरे से कहा, हाँ, मैं भाव भी समझता हूँ। यह सुनकर वह स्त्री पहले से हजारों गुना ज्यादा क्रूर और बूढ़ी हो गई। उसने उन्हें धिक्कारते हुए कहा, झूठे, फरेबी, मक्कार कहीं के, तुम किससे झूठ बोल रहे हो? इसी के साथ नरोपा की आंखें खुल गईं। उनका सौपन शयन जागरण में परिवर्तित हो गया। उस दिन से उन्होंने किसी ग्रंथ का स्पर्श नहीं किया। वह लगातार आत्म भावना में रहने लगे। किसी क्रम में उनकी भेंट महान गुरु त्लोपा से हुई और तब उन्होंने चित्त और आत्मा के भेद को अपनी समाधि में प्रत्यक्ष किया। इस अवस्था में वे आत्म भावना से भी निर्वत हो गए। जय गुरुदेव, जय गायत्री।